दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो आपको पहला एरिया क्या दे रखा है, आपको पहला एरिया दे रखा है यहाँ पर 25a स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 35a प्लस का 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दरअसल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी। तो हमें दो एक ऐसी चीज चाहिए जो जिनकी क्या हो रही हो, दो चीज लेंथ भी और ब्रेथ भी मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें इसको दो फैक्टरों के मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 की मल्टीप्लाई करनी है 12 से, तो वो क्या हो जाता है आपका 300 के करने हमें फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये तो हो जाएगा 150, फिर ये 275 जा, फिर यहाँ पर ये कटेगा 5 1 जा 5, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 3 1 जा। अब इनके फैक्टरों की मदद से हमें क्या लाना है, 35 लाना है, ठीक है। तो मेरे को 35 कैसे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4 4 5 जा 20। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, और इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को एडिशन में तो मुझे 35 मिल रहा है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या मिल रहा है, 300। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 25a स्क्वायर, 35 को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, 20 प्लस 15 की एडिशन फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, फिर प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस का 20a, फिर माइनस की प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15a फिर प्लस का 12। अब इन दोनों में से कॉमन मेरे को क्या आता हुआ दिख रहा है, इन दोनों में से मेरे को कॉमन दिख रहा है 5a, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5a माइनस 4, ठीक है। इन दोनों में से मुझे कॉमन आता हुआ क्या दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a माइनस का 4, ठीक है। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं सीख रखी है तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसे करा रखा है, और अगर आपको वो देखनी है तो मैं इसको इस वीडियो में उसका क्या डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या आएगा, 5a बाहर आया, 5a माइनस 4, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, 5a माइनस 3। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखो दो, इसकी लेंथ तो ये मानी जाएगी 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 क्या मानी जाएगी, इसकी ब्रेथ। तो यही किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने लेंथ फाइंड कर ली, तो लेंथ किसके बराबर आई, 5a माइनस 4 के, और जो ब्रेथ है आपकी किसके बराबर आई, 5a माइनस 3 के। अब हम इसका करेंगे सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 35y स्क्वायर प्लस 13y, ठीक है, 13y फिर माइनस का 12। अब मुझे क्या करना है, 35 की मल्टीप्लाई 12 से करूंगा, तो 35 इंटू 12, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 7, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 3, ये हो गया 0, 7 और 5 की एडिशन करी तो 12, यहाँ पर आया 1, तो 420, तो 420 के अब मुझे करने हैं फैक्टर, तो 420, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा। अब ये किससे कट रहा है, 5 से, ठीक है। तो 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5, तो ये यहाँ पर क्या कटेगा 3 से, तो 3 7 जा 7 1 जा। अब हमें इसके फैक्टरों की हेल्प से क्या लाना है, 13 लाना है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 13 देखो कैसा आएगा, तो 13 हमारा आएगा यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, और ये आपका हो गया 4, ठीक है, 4 7 जा 28, ठीक है, फिर 3 5 जा 15, तो 28 में से 15 गया तो आपका क्या बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 35y स्क्वायर प्लस 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 माइनस 15y फिर माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 35y स्क्वायर प्लस का 28y माइनस का 15y, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरा, 7y कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5y प्लस का
तो ये क्या होता है 7 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन मेरा क्या आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 5y प्लस का 4। इन दोनों में से कॉमन मेरा क्या आ रहा है 5y प्लस का 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7y माइनस का 3। तो यही लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी क्या कहलाई जाएगी, लेंथ हमारी कहलाई जाएगी यहाँ पर 5y प्लस का, देखो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही हमारी लेंथ और ब्रेथ, तो हमें पहले वाले को लेंथ मान लो, दूसरे वाले को ब्रेथ मान लो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।